एपिसोड 1 में हम एक सीसी नाम की लड़की को देखते हैं जो हमारी कहानी का हीरोइन है। वो बता रही होती है बहुत टाइम के बाद वो उस जगह पर आई है। वहाँ पे वो अपने बचपन की कुछ मेमोरीज को भी याद करती है। इसके बाद वो हमें अपनी लाइफ की स्टोरी बताती है। अब हमें टीनेज सीसी को दिखाया जाता है। ये साल है 1994 का। हमें पता चलता है सीसी एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। वो बहुत ज़्यादा स्टबर्न नेचर की होती है और उसको पढ़ाई में भी कोई इंटरेस्ट नहीं होती है। उसके क्लास की एक लड़की उसके पास आकर बुली करने लगती है, लेकिन वो उल्टा उसको ही सबक सिखा देती है। तभी वहाँ पे टीचर आ जाते हैं। अब सीसी एक बुक निकालकर पढ़ने लगती है। टीचर वो देखकर बोलते हैं, ये तुम कौन सी बुक पढ़ रही हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? बाकी बच्चे क्या पढ़ रहे हैं? सीसी कहती है, अभी तक बेल बजी नहीं है। टीचर उसकी बातें सुनकर भड़क जाते हैं और उसे क्लास से बाहर निकाल देते हैं, लेकिन सीसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो आराम से बुक पढ़ती है। हमें पता चलता है उसे स्टडी में तो इंटरेस्ट नहीं है, पर उसे बुक पढ़ना बहुत पसंद है। उसके स्कूल में कोई भी फ्रेंड नहीं है। वो सोचती है उसको फ्रेंड की जरूरत ही नहीं है। वो हमेशा स्कूल से अकेली ही वापस आती है और सिटी का अच्छे से चक्कर लगाती है। यही उसकी डेली रूटीन होती है। अब वो एक लड़का के पास आकर कुछ मैगजीन्स देती है और कहती है, मैंने इसे बहुत मुश्किल से हासिल किया है, मुझे अच्छी कीमत चाहिए। वो लड़का कहता है, ये तो आउटडेटेड मैगजीन है, इसे कोई नहीं खरीदने वाला है, यहाँ से तुम चली जाओ। अब सीसी देखती है उसके तरफ दो लड़के आ रहे हैं। सीसी समझ जाती है कि वो लोग डबल डीलिंग कर रहे हैं, इसलिए वहाँ से भागने लगती है। वो दोनों भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे जाते हैं। बहुत देर तक भागने के बाद फाइनली वो लड़के उसको पकड़ लेते हैं और मैगजीन देने को बोलते हैं, लेकिन सीसी मना करके बैग को नीचे पटक देती है और बोलती है, तुम लोग मुझे मारना चाहते हो ना, मारो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमको टच करने से डर रहा हूँ? सीसी उसको कायर बुलाती है तो वो उस पर हाथ उठाने ही जा रहा था कि तभी वहाँ पे हमारी कहानी का हीरो सियाबो आ जाता है और उन लोगों की जमकर धुलाई करता है, जिससे डरकर वो लोग भाग जाते हैं। उसके बाद वो सीसी को अपने साइकिल पे बैठाकर अपने अड्डे पर लेकर आता है और मैगजीन्स को जलाने को बोलता है। सीसी बोलती है वो मेरा है, पर सियाबो उसे अंदर लेकर चला जाता है और उसकी चोट पे दवाई लगाता है। वो उससे पूछता है, तुम वो सब काम क्यों कर रही थी? क्या मैं पैसे कमा नहीं सकती हूँ? उसकी क्या जरूरत है? मैं जो पैसे तुम्हें देता हूँ वो कम है क्या? अगर कम है तो मुझे मांग सकती हो, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे बस पैसा कमाना बहुत पसंद है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो दोनों ही एक दूसरे को भाई बहन मानते हैं। सियाबो उसको अपनी यंगर सिस्टर की तरह मानता है। सियाबो कहता है, अगर फिर से ऐसा कुछ किया ना तो मैं तुम्हें जरूर मारूंगा। सीसी बोलती है, सच में क्या? अब सियाबो उसे एक न्यू बैग देता है। सीसी वो देखकर खुश हो जाती है। सियाबो बोलता है, मैं काम पे जा रहा हूँ, अपना होमवर्क खत्म करके ही जाना। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। अब सीसी अपने बारे में कुछ और बातें बताती है। वो कहती है, मैं हमेशा घर लेट आती हूँ। जब मैं घर पहुंचती हूँ तब तक सब लोग सो चुके होते हैं, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं सिर्फ उन लोगों की केयर करती हूँ जो मेरी करते हैं। जैसे कि सियाबो है, वो मेरी फैमिली जैसा ही है। सियाबो उसका सीनियर होता है। वो स्कूल के बाद जिया में जाकर काम करता है। उसके बाद घर आकर अपनी बीमार माँ की देखभाल करता है। उसके डैड की मौत के बाद जिया की ओनर लिन ने ही उनका ख्याल रखा। वो उनके लिए फैमिली जैसा ही था। सियाबो कॉलेज जाना चाहता था, इसीलिए वो बहुत मेहनत भी कर रहा था और सीसी उसका सपना पूरा करने में उसकी हेल्प करना चाहती थी। फिर अगले दिन वो टेप खरीदने आती है, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, इसीलिए दुकानदार उसे एक सेकेंड हैंड टेप देता है। पर सीसी को तो एक्सपेंसिव टेप चाहिए था, इसीलिए वहाँ से बाहर चली आती है। लेकिन बाहर निकलते ही वो स्कूल वाली लड़कियों को देखती है जो उसे बुली करती हैं। वो उनको देखकर भागने लगती है। वो तीनों लड़कियां भी उसे देख लेती हैं और पीछा करती हैं। भागते भागते वो एक जगह रुक जाती है, क्योंकि आगे जाने का रास्ता ही नहीं होता है। असल में वो उनसे डरकर भाग नहीं रही थी, वो तो सिर्फ उनको इग्नोर करना चाहती थी। उनमें से एक लड़की बोलती है, तुम भाग क्यों रही थी? हम लोग क्लासमेट हैं, एक दूसरे को हाय भी नहीं बोल सकते हैं क्या? और तुम इस तरह से हेलो बोलती हो क्या? ठीक है, हेलो हाय खत्म हो गया, अब मैं जा रही हूँ। पर वो लड़कियां उसको जाने नहीं दे रही थी, इसीलिए उनको मारकर वो भाग जाती है। वो लोग भी उसका पीछा करती हैं, लेकिन सीसी चालाकी से जॉइंट वॉच टीम के पास चली आती है। वो लोग चारों लड़कियों को अपने साथ लेकर आते हैं
वो लड़कियां कहती हैं, तुम्हें यह सब करके क्या मिला, तुम लोगों से छुटकारा। अब ऑफिसर सीसी को बुलाकर उसका एड्रेस पूछते हैं, पर वो सही से जवाब नहीं दे रही थी। ऑफिसर कहता है, तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे बारे में पता नहीं चलेगा। अब उसकी मॉम उसे घर लेकर आती हैं, लेकिन वो उस पर बहुत गुस्सा करती हैं। हम देखते हैं उसकी एक सिस्टर भी है। उसके डैड पूछते हैं, क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो, लेकिन वो कुछ जवाब नहीं देती हैं और सीसी को रूम में ले जाकर बोलती हैं, मुझे एक्सप्लेन करो आखिरकार चल क्या रहा है। कुछ नहीं, मैं सिर्फ उनसे बचने के लिए जॉइंट वॉच टीम के पास चली गई थी। उसकी मॉम गुस्से में बोलती है, तुम पढ़ाई छोड़कर मेरे साथ फैक्ट्री में काम करने चलो। तुम्हारे वजह से मुझे डेली तुम्हारे क्लास टीचर स्कूल में बुलाते हैं। तुम्हें पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, टीचर्स के साथ आर्गुमेंट करती हो और बच्चों के साथ फाइट करती हो। मैं इन सब से परेशान हो चुकी हूँ। पर सीसी काम करने से साफ साफ मना कर देती है। उसके डैड भी उसे समझाने आते हैं, पर वो उनकी भी एक नहीं सुनती है और कहती है, इस मंथ का पॉकेट मनी कहाँ है। उसके डैड बोलते हैं, माफ करना बेटी, तुम्हारी मॉम ने मुझे दिया था तुम्हें देने के लिए, पर मैंने वो पैसे खर्च कर लिया। अब उसकी मॉम उसे पैसे देकर चली जाती हैं। सीसी उन पैसों से फाइनली वो टेप खरीद लेती है और स्कूल आती है। वो पानी लेकर क्लासरूम में आती है तो देखती है किसी ने उसके बुक्स को खराब कर दिया है और उसका टेप भी गायब था। वो तुरंत ही समझ जाती है यह सब उन तीनों की काम है, इसीलिए उनके पास आकर टेप वापस करने को बोलती है, पर वो लोग जानबूझकर उसकी बातों को इग्नोर कर रहे होते हैं। अब वो थोड़ा सा जोर देकर बोलती है तो उन लड़कियों की लीडर लेन टेप को नीचे गिरा देती है। सीसी का तो ये देखकर दिमाग खराब हो जाता है, इसीलिए नेल कलर को उसके ऊपर ही डाल देती है। अब टीचर उन दोनों को ऑफिस बुलाते हैं। टीचर लैन को डांट कर बोलते हैं, बेसिक चीजें लाने के लिए तुम्हें किसने कहा था, खुद को देखो, तुम स्टूडेंट जैसे भी नहीं लग रही हो। पर लैन रोते हुए सीसी से माफी मांगती है टीचर के सामने इनोसेंट बनने के लिए। टीचर बोलते हैं, रोना बंद करो और जाके पहले खुद को साफ करो। उसके जाने के बाद टीचर सीसी से पूछते हैं, तुम्हारे बारे में क्या। सीसी बोलती है, उसने जानबूझकर किया है। पर टीचर उसको ही भला बुरा सुनाने लग जाते हैं और उसकी मॉम को लेकर आने के लिए बोलते हैं। सीसी अपनी मॉम के पास जाती है तो वो भी उसको ही भला बुरा सुनाने लग जाती हैं। सीसी उनके साथ आर्गुमेंट करती है तो वो उसको थप्पड़ मार देती हैं और स्कूल जाने से भी मना कर देती है। सीसी मन ही मन सोचती है, बहुत अच्छा बर्थडे गिफ्ट दिया आपने मॉम मुझे, दरअसल उसका आज बर्थडे होता है। फिर वो स्कूल के बाहर जाकर वेट करने लगती है। टीचर उसे देखकर बोलते हैं, क्या तुमने मान लिया कि गलती तुम्हारी थी। सीसी कहती है, गलती उसकी है, मेरी नहीं। फिर वो लीन के घर चली आती है, जहाँ पे लीन, उनका बेटा स्क्विड और सियाबो मिलकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद वो घर आकर एक बुक निकालती है जो सियाबो ने उसको दिया था। सियाबो बुक देकर बोलता है, तुम मुझे अपना भाई मानती हो ना। सीसी हाँ बोलती है। सियाबो कहता है, तो फिर प्रॉमिस करो कि तुम हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करोगी। मुझे पता है तुम्हें पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे तुम पर यकीन है। अब सियाबो घर आता है तो देखता है उसके बैग में एक न्यू टेप है जो सीसी नहीं रखा था। अब सीसी घूमने के लिए बाहर आती है तो उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है। वो दोनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं। उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं, पर वो लड़का उसे इग्नोर करके चला जाता है। इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।